हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सेल के बारे में जानेंगे, मगर उससे पहले रो किसे कहा जाता है, कॉलम किसे कहते हैं, सेल और सेल रेफरेंस व एड्रेस क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो ये है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट और यहाँ पे रो किसे बोला जाता है, ऐसे हॉराइजेंटली फैली हुई सेल्स को रो कहला जाता है और ऐसे वर्टिकली फैला हुआ सेल्स को हम लोग कॉलम कहते हैं। हर एक कॉलम अल्फाबेट से शुरू होता है, जैसे कि A, B, C, D, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और रो नंबर हमेशा 1, 2, 3, 4 यानी कि नंबर से शुरू होता है। तो सेल क्या है? एक कॉलम और एक रो जब एक दूसरे को छेद करते हैं तो वहाँ पे जो बॉक्स तैयार हो जाता है उसे हम लोग सेल कहते हैं। हर एक सेल को उसके रेफरेंस या फिर एड्रेस से बुलाया जाता है या फिर पहचाना जाता है। जैसे कि इस सेल का एड्रेस क्या है, J नंबर कॉलम और 2 नंबर रो, तो इसका सेल एड्रेस हो गया J2। ठीक है, ये हो गया I2, ये हो गया J13। ठीक है, ये हो गया E13। ऐसे बहुत सारे सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेल एड्रेस हमेशा कॉलम अल्फ़ाबेट से शुरू होता है और उसके बाद उसके साथ रो नंबर जोड़ा जाता है। और ये सेल एड्रेस या फिर रेफरेंस आप यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे दिखा रहा है I3, मतलब ये I3 वाला सेल अभी सिलेक्ट है, ये अभी एक्टिव है, इसे एक्टिव सेल कहा जाता है। इसका मतलब अगर आप कोई डेटा अभी टाइप करोगे, जैसे कि मैं अपना नाम टाइप कर रही हूँ, तो ये कहाँ पे आएगा, ये जो एक्टिव सेल है वहीं पे आएगा। अब एंटर दबाने से वो डेटा उस सेल पे स्टोर हो जाएगा और अगली जो सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरी पहला जो सेल है वो ये J3 था, वहाँ पे डेटा एंटर करने के बाद जब मैं एंटर दबाई तो वो नीचे वाला सेल सिलेक्ट हो गया और जो डेटा मैंने टाइप की थी वो I3 पे चला आया। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि इस सेल का रेफरेंस या फिर एड्रेस क्या है। तो इस सेल का रेफरेंस एड्रेस है G8। अब आप लोग मुझे बताइए, ये वीडियो पॉज करके बताना कि इस सेल का एड्रेस क्या है। चलो आंसर जान लेते हैं। इस सेल का एड्रेस है E11। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको रिप्लाई में या फिर कमेंट करके देना पड़ेगा। अब आप इस सेल के एड्रेस का पता कीजिए और बताइए इस सेल का एड्रेस या फिर रेफरेंस क्या है। रिप्लाई में से पहले 5 जो है रिप्लाई देंगे, उनका नाम हम लोग अगले वीडियो पे शेयर करेंगे। थैंक यू।